लेकिन सोचिए अगर दो देश आपस में दोस्ती कर लें। क्या आपने सोचा है कि दुबई में आईफोन इंडिया से सस्ता क्यों मिलता है? ट्रम्प हमारे डेयरी और एग्रीकल्चर में एंट्री चाहता है। नमस्कार दोस्तों क्या आपने सोचा है कि दुबई में आईफोन इंडिया से सस्ता क्यों मिलता है? लोग सिर्फ आईफोन लेने के लिए दुबई चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस। इंडिया में जब भी कोई फॉरेन प्रोडक्ट आता है तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन सोचिए अगर दो देश आपस में दोस्ती कर लें और कहें कि अब से कोई एक दूसरे को टैक्स नहीं देगा ना ही लेगा, उसे कहते हैं FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA में टैक्स या तो खत्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। बस ये वीडियो आज FTA के बारे में ही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं। मान लो आपका एक दोस्त है जिसकी मोमोज की दुकान है और आपका एक जूस कॉर्नर है। दोनों का ही रियल रेट 50 रुपीज है, बट टैक्स वगैरह इंक्लूड करके 100 रुपए बन जाता है और एक दूसरे को आप वो चीज 100 रुपए की ही दे रहे हो। एक दिन आप दोनों साथ बैठकर बोले कि आगे से हम दोनों कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, जितनी कॉस्ट है सिर्फ उतना ही चार्ज करेंगे। बस ये हो गया FTA। नॉर्मल बिजनेस में जब एक देश से दूसरे देश सामान जाता है तो उस पर भारी भरकम इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें तो USA ने फिलहाल इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं। मतलब हमारा कोई भी 100 रुपए का सामान USA में 150 में ही बिकेगा। अब वहाँ के लोग इसको महंगा समझेंगे और खरीदना छोड़ देंगे, जिससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया ने लास्ट 1 और 2 ईयर्स में कई कंट्रीज के साथ FTA साइन किए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड, ओमान, UAE और अभी USA के साथ लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। ट्रम्प के ईगो की वजह से और उनकी कुछ कंडीशंस की वजह से। वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे पर यूरोपियन यूनियन से भी FTA हो चुका है, जो अभी बताया जा रहा है कि ये मदर ऑफ ऑल FTA है। दोस्तों FTA करने से सिर्फ फायदे ही नहीं नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे मार्केट का एक्सेस मिलते ही वहाँ के लोकल ब्रांड्स ग्रो ही नहीं कर पाते। दूसरे देश का सामान तेजी से उस मार्केट में अपना फ्लो बना सकता है। दोस्तों FTA करते टाइम कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी होती हैं कि किसको किसकी मार्केट का कितना एक्सेस मिलेगा, जो मैं आपको भी बता रहा था लास्ट कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो ये कंडीशंस होती हैं, ट्रम्प हमारे डेयरी और एग्रीकल्चर में एंट्री चाहता है और इंडिया उसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रम्प ने ईगो में इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखे और अभी तक USA और इंडिया के बीच कोई भी FTA नहीं हो पाया। अगर हमने अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में USA को एंट्री दे दी तो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों ये थी FTA के बारे में कुछ जानकारी। ये आपको कितनी समझ में आई है कितनी नहीं, क्या आपको पहले इसके बारे में पता था या नहीं, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।